अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी ले आया हूँ आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी एसएससी 2 का पेपर। तो उम्मीद है आज आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कल हम तकरीबन 11:30 से 12 बजे तक लाइव भी आए और इतनी मेहनत की। तो आपके कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, आप लोग बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि पेपर जो काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ भी वही एग्जैक्ट वही आ गया और उसके बाद काफ़ी पोएम्स भी। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेलकम टू माय चैनल। और इंग्लिश का पेपर था, इसके बाद आपका उर्दू का पेपर है, वो आई थिंक सो 8 को है या जो भी मैंने आपके साथ डेट शीट शेयर की हुई है, तो उसमें देख लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पेपर आ गया जी सेक्शन बी, इसमें हमारे पास आ गया रीड द पैसेज एंड आंसर द 5 क्वेश्चन। तो एग्जैक्ट कल जब हम लाइव वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले लाइव स्ट्रीम थी, तो उसमें जो आपको पैराग्राफ ये दिखाया था न्यूज़पेपर वाला, तो एग्जैक्ट वही न्यूज़पेपर वाला पैराग्राफ आ गया है न्यूज़पेपर वाले चैप्टर से। बाकी इसके चैप्टर थे जो समराइज था, ये कंपलसरी था, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद ये 3 अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग भी कंपलसरी, वो मैंने आपको बताया था कि हैं ही हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चन के आंसर ऊपर दिए हुए हैं। जिस तरह यहाँ पे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर में अगर हम जाएँ, तो न्यूज़पेपर में एडवांटेजेस में ये होगा कि इसको यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं। इसका आंसर फिर यहाँ पे पहला ही होगा, ये जो न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड न्यूज़पेपर को हम जहाँ मर्ज़ी उठा के ले जाएं। और उसके बाद बिजी पीपल मे रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे, किसी वक्त भी देख सकते हो न्यूज़पेपर को, ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद दे मे रीड द न्यूज़ दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कैरी द पेपर with them and read in a bus or when they may also choose or omit certain aspect of news that they are not interested in। उसके बाद दूसरे वाले में आओ तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर में ये हम करें तो वो ये होंगे, इसमें आपके जो टेलीविज़न के एडवांटेजेस हैं वो क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे उसके। तो इसमें हम इसके एक मिनट डिसएडवांटेजेस यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉरी व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ वाचिंग अ टेलीविजन। मैं भी कहूँ न्यूज़पेपर के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं बेचारे के। तो यहाँ पे इसका ये सेकंड पैराग्राफ से ये टेलीविज़न से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है और टेलीविज़न से लेकर तकरीबन कहाँ तक है, कन्वीनियंट तक। ये कन्वीनियंट तक आपका जो है इसका आंसर है। और उसके बाद नीचे चलो तो क्वेश्चन आंसर पे, तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इफ़ यू वॉच टेलीविज़न इंस्टेड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो जी यहाँ पे हमारे थे एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू वॉच टेलीविज़न इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर। तो इसमें यहाँ पे मच मास्टरी से शुरू होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ पर्सन हु प्रेफर्स। तो ये यहाँ से लेकर कहाँ से होगा, अंडरस्टैंड इट बेटर, ये आखिर तक इसका आंसर होगा। उसके बाद आगे आ जाओ तो व्हाट डू यू प्रेफर रीडिंग अ न्यूज़पेपर और वाचिंग अ टेलीविज़न इफ़ यू नीड टू गेट न्यूज़। तो इसमें आपके जो अपने प्रेफरेंस हैं आपने वो लिखने हैं। तो मैं किसको प्रेफर करूँगा, इसमें न्यूज़पेपर का ये होगा कि यार आपका जो आपके काम की खबर है आप वो पढ़ लोगे। बाकी आजकल के दौर में तो सारे सोशल मीडिया को ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ 3 अंडरलाइन, मतलब सेम मीनिंग्स। तो यहाँ पे आ जाओ, एक ही ओमिट अंडरलाइन हुआ, ओमिट का मतलब होता है स्किप कर देना या किसी चीज़ को काट देना, ख़त्म कर देना। उसके बाद कन्वीनियंट का मतलब होता है रीज़नेबल या एक मतलब बेहतरीन तरीका है, एक जो मुनासिब, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं मुनासिब तरीका। उसके बाद इसको रीज़नेबल आप लिख सकते हैं। लेयर टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम। और उसके बाद पैराफ्रेजिंग में आ जाओ तो मैं आपको क्या कहता, टिज़ अ लेसन यू शुड हीड, ये मैं आपको कल समझा भी रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि टिज़ का मतलब होता है इट इज़। तो ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है। और ये वाला देखें स्टेंजा पहले नंबर पे आपको बताया था, और कहाँ है, ये भी पहले नंबर पे। और उसके बाद लुक देम, ये दूसरे वाला आपको इन्होंने बुक के बाहर से दे दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। बाकी चलें, हमने क्या करना है चॉइस को, एक तो आ गया उसमें से। बाकी उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये ड्रीम्स वाला आपकी बुक से बाहर आया हुआ है। राइट डाउन द थीम ऑफ पोएम, और
थीम वही है जो आपको सेंटर वो आपकी बुक में मैंने आपको कहा था कि थीम्स आपने सारी याद करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम का आपको क्वेश्चन लाजमी बन के आ गया। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन अ ड्रीम डाई, तो यहाँ पे होल्ड फास्ट टू ड्रीम फॉर इफ ड्रीम डाइज लाइफ इज़ ब्रोकन विंग ब्रेड दे कैन नॉट फ्लाइड। तो क्या होता है जब ड्रीम डाई करती है तो बंदा टूट जाता है, वो एक ब्रोकन बर्ड की तरह हो जाता है। तो उसके बाद क्या कहता है, होल्ड फास्ट टू द ड्रीम फॉर व्हेन ड्रीम्स गो लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। तो कहता है कि ड्रीम्स को, उम्मीद को आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। जब भी आपकी ख्वाब जो आप देखना छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ एक बंजर ज़मीन की तरह हो जाती है, और जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हो, जिस पे कोई फसल ना उग सकती हो। तो यहाँ पे ड्रीम्स जब डाई करती हैं तो ये होता है, इसलिए आपको हमेशा होपफुल रहना चाहिए। उसके बाद ये वाली भी अगर किसी ने की है तो चलें उसके लिए डिस्कस कर देते हैं। ट्राई अगेन के बाद जो थी इसकी पैराफ्रेजिंग करनी थी, लुक देम ओवर द वाइस एंड ग्रेट दे टेक देयर फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट। तो एंड सिमिलर नाइव्स एंड फॉक दे यूज़ विद द सिमिलर लेसेस दे टाई देयर शूज़ द वर्ल्ड कंसिडर देम ब्रेव एंड स्मार्ट बट यू हैव ऑल दे हैड व्हेन दे मेड अ स्टार्ट। तो इसमें वही कहता है कि जिन लोगों को आप वाइस और ग्रेट कहते हो, जिनकी आप मिसालें देते हो, तो वो भी उन्हीं प्लेटों में खाना खाते हैं जिनमें आप खाते हो। और उसके बाद कहता है उनके पास भी वही छुरी है, वही कांटे हैं जिनसे वो खाना खाते हैं, उनके भी जूतों के तस्मे वैसे ही हैं जैसे आपके हैं। तो वो कहता है कि दुनिया उनको स्मार्ट और ब्रेव कहती है, बट यू हैव ऑल दे हैड व्हेन दे मेड देयर स्टार्ट। तो जो अभी आपके पास अभी कुछ है, आप किसी चीज़ का स्टार्ट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जब वो स्टार्ट ले रहे थे उनके पास भी सेम चीज़ें थी, सेम प्रॉब्लम्स थी, सेम मुश्किलात थी। इसलिए आप मुश्किलात से घबराएं ना, बल्कि उनका डट के मुकाबला करें। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी इजी पोएम। आई डू नॉट थिंक सो दैट देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी इन इट। बाय द वे लेट्स मूव। तो ये हमारी अगली पोएम आ गई है, द एंड व्हेन द सन्स कम आउट आफ्टर दिस रेन। रेन वाला आपको बोला था चैप्टर आपने सारा कर लेना है, तो इसमें से ये वाली स्टेंजा आ गई है। तो व्हेन द सन्स कम आउट आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप द वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। उसके बाद आई होप सनशाइन ब्राइट्स इट विल बी अ लवली साइट। तो इसमें क्या है, मॉरल लेसन। मॉरल लेसन में मतलब थीम ही है, थीम और मॉरल लेसन एक ही चीज़ होती है। तो आपने इसकी जगह थीम लिख देनी थी पोएम की। और उसके बाद क्या करना है, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन कम आउट आफ्टर द रेन। तो उसका बाद क्या होता है कि द सन ब्राइट्स एंड इट विल बी अ लवली साइट, देयर विल बी अ लवली साइट आफ्टर रेन व्हेन सन शाइन्स। तो इसका यही मतलब है कि जब उम्मीद की किरण जागती है और बेहतरी आती है, तो तब ज़ाहिर बात है जो लोग होते हैं उनके लिए एक उम्मीद जागती है। तो वो यही कहता है कि ये जो बुरा वक्त है ये भी गुज़र जाएगा, और उम्मीद की जब किरण आएगी और रोशनी आएगी वो सब के लिए अच्छा करेगी। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत इजी आई थी, इन लोगों ने इतनी इजी दी हैं। इसके 4 नंबर थे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है, द रिवर फ्लो अंडर द ब्रिज। तो इसका होगा द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। अब यहाँ पे फ्लोड तो नहीं हो सकता, द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज भी नहीं हो सकता, तो द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। उसके बाद आई राइट द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। तो ये इसका होगा आई रोट अ लेटर बिफोर ही अराइव। उसके बाद आई नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। तो आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स। तो बिल्कुल इजी थे यार, बेसिक चीज़ें हैं। ही स्लीप फॉर 5 आवर। तो इसका होगा ही स्लेप्ट फॉर 5 आवर, या हाँ यही होगा, विल नहीं इधर आ सकता क्योंकि वो तो फ्यूचर में चला जाएगा। बाकी ये चेंज द बोल्ड सेंटेंसेज इनडायरेक्ट। तो इसमें माई सन अ ग्रेट ट्रेयर लाइज इन अ रियल स्टेट आई एम अबाउट टू लीव नाउ। तो इसका यही हो जाएगा, इस सन सेड दैट अ ग्रेट ट्रेयर लाई इन अ रियल स्टेट एंड ही इज़ अबाउट टू लीव नाउ। उसके बाद आगे क्या है जी, आगे ये आई एम अबाउट टू लीव यू, तो ही इज़ अबाउट टू लीव हिम। उसके बाद बट वेयर इट इज़ हिडन सेड द सन सेड वेयर इट इज़ हिडन। और उसके बाद आई एम अबाउट टू लीव यू, तो ही इज़ अबाउट टू लीव हिम। और बट यू मस्ट डिग फॉर इट सेड द ओल्ड मैन। तो द ओल्ड मैन सेड दैट ही मस्ट डिग फॉर इट। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड करने थे जी, हेड मास्टर वॉन्ट टू स्पीक टू यू, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना था।
उसके बाद शी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर, इसको अपने इंट्रोगेटिव में करना था। और उसके बाद यू गो इन टू द रूम, इसको इम्पेरेटिव में करना था। उसके बाद द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज रीडिंग, इसको नेगेटिव में। और उसके बाद वी वर लिसनिंग टू अ रेडियो ऑल इवनिंग, इसको अफर्मेटिव में। और शी सीम सैड, इसको इंट्रोगेटिव में। उसके बाद सेक्शन सी आ जाओ, तो सेक्शन सी में आप लोग ने मेरा सर खा लिया था पूछ पूछ के, तो इसमें से ऐसे पे तो लास्ट पे आते हैं ना। उसके बाद लेटर पे आ जाओ, तो लेटर जो भी आगे बेगिंग एडिटर और न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द बेगिंग ऑन रोड सिग्नल, तो इसमें वही आप जो रोड सिग्नल पे भिखारियों का मसला होता है वो डिस्कस करना था। और एप्लीकेशन टू एमडी ऑफ फिल्म फॉर पोस्ट ऑफ अकाउंटमेंट। उसके बाद ये डिस्क्राइब अ डे एट स्कूल इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस, तो ये लिखने में कोई मसला किसी को होना तो नहीं चाहिए, 6 नंबर का। उसके बाद 10 नंबर जो आपके हैं, जब मैंने कल ऐसे वाली वीडियो अपलोड की थी, अगर बेशक आप भी अभी जाके देखो, तो उसमें मैंने एक ऐसे आपको लिख के दिया था, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइफ। रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया से एक ही मुराद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे ऐसे मौजूद है। तो बाकी आपको इन्फ्लेशन वगैरह भी बताए थे, लेकिन जो मैंने आपको जिसकी प्रॉपर हेडिंग्स भी बता दी थी, तो वो मैंने आपके उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारा कुछ आपको बता दिया था। तो फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ये बता दो, तो वो बता दो। जिस चीज़ को बताता हूँ उस पर बिलीव किया करो, और बिकॉज़ इफ़ यू बिलीव इट यू विल डेफिनेटली अचीव इट। तो जिन लोगों ने बिलीव किया तो डेफिनेटली उन्होंने अचीव भी कर लिया। बाकी जो दो ऐसे थे उनका हमने क्या करना था, हमने इसमें से एक करना था। और उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा। और वीडियो कैसी लगी है, वीडियो बताएं कैसी लगी है आज की आपको नीचे कमेंट्स में। और आज का पेपर कैसा हुआ आपका, पेपर के बारे में भी लाजमी बताएं, अपना फीडबैक दें। एंड आगे उर्दू का भी कुछ करते हैं, आपको ऑलरेडी भी मैंने कुछ अपलोड किया होगा, दोबारा भी कर दूंगा। और उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह उर्दू में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सब ने उर्दू में भी नंबर ड्रीम करने हैं 98+। तो उसके बाद जिस तरीके से हम करेंगे इंशाल्लाह हमारे फुल नंबर आएंगे। और आज के पेपर का फीडबैक लाजमी दें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।